नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बताया था कि अगर आज 22 नवंबर को इंट्राडे में ट्रेड करना है हमें ऑप्शन में, तो हम कहाँ कहाँ पोजीशन बना सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगर निफ्टी में कल के लो को निफ्टी आज ब्रेक करेगा तो हमें पुट साइड पोजीशन बनाना है, अन्यथा हमें पुट साइड कोई पोजीशन नहीं बनाना है। तो हमने देखा कि आज निफ्टी ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन एक और हमने स्ट्रेटेजी बताई थी कि 18,200 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो जिस भी कैंडल से ब्रेक करेगा उस कैंडल के हाई पर हमें कॉल को बाई कर लेना है और उसके लो पर जो है हमें स्टॉप लॉस लगा लेना है। और इसके पीछे की जो लॉजिक थी वो मैंने कल के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पर एक ह्यूज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। वो इस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था और फिर धीरे धीरे टॉप लेवल से ये डिक्रीज हो गया। तो मैंने कहा था कि ये ओपन इंटरेस्ट का जो डिक्रीज हुआ है यहाँ तक, अगर ये कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि मार्केट में कल बढ़त हमें देखने को मिले, मार्केट का जो ट्रेंड है कल हमें अपसाइड देखने को मिले और 18,200 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो हमें 18,300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो 18,200 ये जो ओपन इंटरेस्ट जो डिक्रीज हो रहा था, ये तो कॉल साइड में डिक्रीज हो रहा था, लेकिन पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था। तो क्या हो रहा था कि 18,200 पर जो है पुट राइटर बढ़ रहे थे, जिसके कारण 18,200 को के स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर इंक्रीज होने लगे। और मैंने ये कहा था कि अगर कल के डेट में यानी कि 22 नवंबर को ये स्थिति बनी रही तो मार्केट 18,200 के लेवल को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद इसी लेवल पर सस्टेन करेगा और सस्टेन करने के बाद 18,300 का लेवल हमको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने जैसे ही 18,200 के लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद अगली कैंडल इस हाई को भी ब्रेक किया। तो चलो, ये तो थी पोजीशन बनाने वाली बात कि हमें पोजीशन कैसे बनाना है, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि हमें लेवल जो हमने फाइंड आउट किया था वो लेवल हमारा कितना काम करता है वो हमें देखना था। तो आप देखो कैसे इसने 18,200 के लेवल को ब्रेक किया ही नहीं वापस। जब इस 18,200 के लेवल को इसने क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद इसने कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है अंत में मार्केट जो है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल गया। लेकिन ये 18,300 तक तो अप्रोच नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी कल मेरा वीडियो देखा, लॉजिक को समझा और वो अपना ट्रेड लिए होंगे तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। मुझे लगता है कि उनको 15 से 20 पॉइंट का निफ्टी में ज़रूर प्रॉफिट हो रहा होगा अगर 18,200 के स्ट्राइक प्राइस को उन्होंने बाई किया होगा। तो कॉल की मैं बात कर रहा हूँ कि कॉल में अगर 18,200 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल को अगर जिन्होंने भी बाई किया है उनको 15 से 20 पॉइंट का ज़रूर प्रॉफिट हो रहा होगा, यानी कि पर लॉट 750 से लेकर के 1,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये थी स्ट्रेटेजी जो मैंने कल के वीडियो में बताया था और इसके पीछे की लॉजिक को भी मैंने समझाया था। तो अब हम लोग कल यानी कि 23 नवंबर के लिए बात करेंगे कि 23 नवंबर में हमें कहाँ कॉल को बाई करना है और कहाँ पुट को बाई करना है, हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा सपोर्ट क्या होगा, कहाँ कब प्राइस होने पर हमें कहाँ कैसा रिएक्ट करना है, ये सब कुछ को हम अब अगले इंट्राडे यानी कल के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो लेवल है अभी भी वही रहेगा, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसा मैंने पहले बताया था वैसा ही आज मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। तो मार्केट जब 18,200 के लेवल को तोड़ा तो उसके बाद मार्केट 18,200 के लेवल को बिल्कुल सस्टेन करता रहा आज दिन भर और लास्ट लगता है कि 2-2:30 बजे के बाद जो है मार्केट में फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिला लास्ट में, यानी कि जब निफ्टी ने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला लास्ट में। लेकिन जिन्होंने भी इस कैंडल को देखते हुए ट्रेड बनाया था उनको ज़रूर प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों देखो, यही लेवल का जो है एक काफ़ी बड़ी खासियत है कि जब हम अच्छे लेवल पर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा लेवल जो है कहीं ना कहीं हमें कमा करके ज़रूर देता है। तो दोस्तों, आज हमने फिर से एक लेवल फाइंड आउट लेवल को ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं 18,300 हमारा वही लेवल रहेगा, इसमें कोई बदलाव हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी हम वहाँ पर पुट राइटर और कॉल राइटर को क्वांटिटी भले ही चेंज है लेकिन जो रेशियो है वो बिल्कुल वही अभी हमें दिख पा रहा है। तो देखो यहाँ पर 18,200 को निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो है कल मार्केट हो सकता है कि 18,300, देखो यहाँ 18,283 लिखा हुआ है लेकिन 18,300 ही मान करके चले, 18,300 के आसपास निफ्टी में ओपनिंग कल हो सकती है। लेकिन 18,300 पर निफ्टी अगर कहीं भी हमें एक बियरिश कैंडल स्टिक फॉर्म करे जो हमें
इंडिकेट कर रहा हो कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉर्म होता है जो हमें बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है, उसके लो को टूटते ही हम पुट को बाय कर लेंगे, पुट को बाय कर लेंगे और उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। 18,300 के लेवल के आसपास जैसे ही निफ्टी ओपन होगा, ओपन होने के बाद 18,300 के लेवल पर जैसे ही कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा, उसके लो को टूटते ही हम वहां पर पुट को बाई कर लेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो हम 18,200 का टारगेट रखेंगे। अगर निफ्टी इस लेवल और इस लेवल के बीच में कहीं भी ओपन होता है, चाहे यहाँ हो, कहीं भी ओपन होता है और 18,200 के आसपास आता है और यहाँ से स्विंग करता है, तो यहाँ पर हमें जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने जो हमें बुलिश इंडिकेशन दे रहा हो, उसके हाई पर हमें कॉल को बाई कर लेना है और टारगेट हमारा 18,300 रहेगा और इसके लो पर स्टॉप लॉस लगा लेना है। ठीक है, तो 18,300 के लेवल पर हमें ध्यान रखना है कि 18,300 के लेवल पर जैसे ही निफ्टी रिजेक्ट होगा, यानी कि कोई भी बेयरिश पैटर्न फॉर्म करेगा, वहां पर हमें पुट को बाय कर लेना है और 18,200 के लेवल पर अगर निफ्टी किसी भी तरह का बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है तो हमें कॉल को बाय कर लेना है। जो भी हम बाई करेंगे 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर या 18,200 के स्ट्राइक प्राइस पर, वो हम दिसंबर एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस लेंगे, दिसंबर एक्सपायरी का ही पुट या कॉल में हम बाय या सेल करेंगे। तो अब ये तो बात थी कि अगर आप यहाँ पर 18,300 के लेवल पर हमें रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा निफ्टी, तो हम पुट को बाय कर लेंगे और 18,200 के लेवल पर अगर रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा निफ्टी, तो हम इसे यहाँ पर कॉल को बाय कर लेंगे। अब अगर ये दोनों परिस्थिति नहीं होती, इन दोनों परिस्थिति से अलग सिचुएशन वहाँ बनता है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर निफ्टी कल 18,300 के ऊपर खुलता है, 18,300 के ऊपर खुलता है निफ्टी, तो वापस अगर निफ्टी इस लेवल पर आता है और यहाँ से स्विंग करता है, तो हम यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हैं इस लेवल पर, जहाँ भी हमें कैंडलस्टिक फॉर्म होता हुआ दिखे जो बुलिश इंडिकेशन दे रहा हो, हम वहाँ पर इसे बाय कर लेंगे और बाय करने के बाद जो है 18,400 का टारगेट रखेंगे। 18,400 पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं जो मार्केट को इससे ऊपर जाने नहीं देगा। इससे ऊपर जाना निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, इसीलिए 18,400 के लेवल पर हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। लेकिन मार्केट अगर एबव 18,300 ओपन होता है और निफ्टी लगातार ऊपर जाता है और यहाँ पर 18,400 के पास जैसे ही पहुँचेगा, वहाँ पर उम्मीद मैं करता हूँ कि एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा और जैसे ही वो फॉर्म होगा, हम वहाँ से सीधा पुट को बाय कर लेंगे, पुट को बाय करेंगे और जो टारगेट हमारा होगा वो होगा 18,300 का। समझ में आया बात? कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, निफ्टी गैप अप ओपनिंग एबव 18,300 अगर देता है, तो निफ्टी यहाँ से या तो खुलते ही सीधा ऊपर की तरफ रन करेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल 18,400 के लेवल का हमें वेट करना है और जैसे ही यहाँ से रिजेक्ट होगा, यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा जो बेयरिश इंडिकेशन दे रहा हो, हमें वहाँ पर पोजीशन बना लेना है और 18,300 का टारगेट हमें रखना है। 18,300 के टारगेट के लिए हमें वेट करना है और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वापस नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद जो है 18,300 के लेवल से रिजेक्ट हो सकता है और रिजेक्ट होते ही हम यहाँ पर कॉल को बाय कर लेंगे। लेकिन अगर निफ्टी इन दोनों लेवल के बीच में ओपन होता है, तो 18,300 के लेवल से रिजेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि 18,300 लेवल को ऊपर से अगर गैप अप ओपनिंग देता है, तो 18,300 लेवल को ये क्रॉस करके नीचे भी आ सकता है और जैसे ही 18,300 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आएगा, तो जिस भी कैंडल से ये नीचे आएगा, उसके लो को ब्रेक होते ही हम यहाँ पर पुट को अगेन बाय कर लेंगे। अगेन मतलब अगर हमने पहले एक पोजीशन बनाया और उसमें हमें प्रॉफिट हो गया, जो मैं बता रहा हूँ 18,400 के लेवल पर, तो इस प्रॉफिट को बुक करने के बाद अगर
उसके बाद ये पोजीशन बनता है तो हम 18,300 के लेवल पर भी पुट में बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पोजीशन नहीं बनता, ये पोजीशन हम नहीं बना रहे हैं और उसके पहले ही ये पोजीशन बन जा रहा है, तो भी हम पुट को बाई करके पैसा बना सकते हैं, जिसका टारगेट 18,200 का हो सकता है। यानी कि इसको जब 18,300 के लेवल को निफ्टी क्रॉस करेगा तो 18,200 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 18,200 के लेवल को क्रॉस करता है, जो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 18,200 के लेवल को नीचे की तरफ काट पाना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 18,200 पर जो है पुट राइटर काफ़ी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और आज 18,200 में के स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड जो है ओपन इंटरेस्ट काफ़ी भारी मात्रा में इंक्रीज़ हुआ है और थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन उस तरह से डिक्रीज़ नहीं हुआ है कि 18,200 का लेवल वीक हो जाए। 18,200 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए 18,200 के लेवल के ऊपर ही कल मार्केट खुलना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि कल गैप अप ओपनिंग देगा मार्केट। 50 पॉइंट 60 पॉइंट जो भी गैप अप दे, गैप अप ओपनिंग देना चाहिए कल मार्केट को। और जब गैप अप ओपनिंग देगा तो मे बी कि मार्केट 18,300 के लेवल के ऊपर ओपन हो। तो 18,300 के लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो हम सीधा स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि मार्केट जब 18,300 के लेवल के पास चला जाएगा, खुलते ही 18,300 के लेवल की तरफ अगर मार्केट बढ़ता है तो 18,400 के लेवल की तरफ मार्केट बढ़ता है तो 18,400 के लेवल पर जब मार्केट पहुंचेगा तो हमें वहां पर पुट साइड नज़र रखना है कि जैसे ही वहां पर कैंडल स्टिक फॉर्म होता है जो हमें बियरिश इंडिकेशन देगा, हमें वहां पर पुट साइड पोजीशन बना लेना है। यानी कि 18,400 के लेवल पर 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को हमें बाई कर लेना है, जिसका टारगेट हमें रखना है 18,300। 18,300 पर जैसे ही निफ्टी पहुंचेगा हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और इसकी संभावना ज़्यादा है कि मार्केट 18,300 के ऊपर खुलेगा और 18,400 को अप्रोच करेगा। 18,400 को जैसे ही अप्रोच करेगा वहां से रिजेक्शन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मार्केट 18,400 से नीचे की तरफ आ सकता है। अगर निफ्टी कहीं भी इस लेवल और इस लेवल के बीच में गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी ओपन होते ही 18,400 की तरफ भाग सकता है और 18,400 से इसे रिजेक्शन भी मिलेगा। 18,400 के पास जैसे ही निफ्टी पहुंचेगा इसे रिजेक्शन मिलेगा और वापस ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो इसी रिजेक्शन के बीच में हमें पोजीशन बना लेना है। ये जो चार्ट है ओपन इंटरेस्ट का वो बता रहा है कि 18,400 के लेवल तक निफ्टी कल आएगा, लेकिन निफ्टी में 18,400 के लेवल पर निफ्टी रिजेक्ट होगा और वापस फिर 18,300 की तरफ बढ़ेगा अगर निफ्टी 18,300 के एबव गैप अप ओपनिंग देता है तो। बाकी जो स्ट्रेटेजी है कि निफ्टी अगर यहाँ खुलेगी तो हमें इस लेवल पर जो है कॉल को पुट को बाई कर लेना है और इस लेवल पर हमें पुट को इस लेवल पर हमें कॉल को बाई कर लेना है और इस लेवल पर हमें पुट को बाई कर लेना है। लेकिन अगर ये 18,200 का लेवल जो टूटेगा तो 18,100 भी निफ्टी अप्रोच कर सकता है, लेकिन 18,200 का लेवल टूटना थोड़ा मुश्किल है निफ्टी में। तो दोस्तों ये कल की स्ट्रेटेजी थी निफ्टी की कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है इम्पोर्टेंट लेवल है 18,200, सपोर्ट लेवल है ये निफ्टी का अभी, और जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 18,400 रेजिस्टेंस लेवल। ये दोनों लेवल पर बहुत अच्छी बाइंग हम कर सकते हैं। जैसे 18,200 पर जैसे निफ्टी पहुंचता है तो हम कॉल को बाई कर सकते हैं और 18,400 पर जैसे निफ्टी पहुंचेगा तो हम पुट को बाई करके चल सकते हैं। ये अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी कल के लिए। तो ये निफ्टी पर हमने आपको बताया। अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे कि बैंक निफ्टी में हम किस तरह से पोजिशन ले सकते हैं, बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा बात कर लें। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमने कहा था कि 42,500 बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पूरे दिन आज 42,500 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और लास्ट समय में भी आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक सिंगल कैंडल बनाया था जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और इस कैंडल का जो हाई है वो 42,500 के लेवल पर जा करके रिजेक्ट हो गया है, जिसके कारण इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है बैंक निफ्टी में। अब कल की अगर हम बात करें तो 42,500 पर अच्छा खासा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, इसलिए 42,500 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर कल खुलता भी है
तो भी बैंक निफ्टी 42,500 को काट करके वापस नीचे आ सकता है। अगर ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी कल 42,500 के ऊपर खुलता है तो आप 42,500 के लेवल को वापस ऊपर से नीचे की तरफ जब क्रॉस करे बैंक निफ्टी, तो उसके लो को जैसे ही बैंक निफ्टी अगली कैंडल ब्रेक करता है तो उसके लो पर पुट को बाय किया जा सकता है और उसके हाई पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। उसके लो पर पुट को बाय किया जा सकता है जिसका टारगेट होगा 42,300 का। 42,300 पर बहुत सारे पुट राइटर बैठे, एक मजबूत सपोर्ट भी है और 42,300 तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर 42,300 को भी ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो सीधा 42,000 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है अगर ह्यूज सेलिंग मार्केट में आई तो। फिलहाल बैंक निफ्टी बहुत ऊपर जाता हुआ हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऊपर आने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए 42,300 के लेवल तक आपको बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है अगर ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी फिसलना शुरू किया तो इसलिए जब भी 42,500 के लेवल को बैंक निफ्टी ऊपर से अगर ब्रेक करता है तो हमें बैंक निफ्टी में पोजीशन बना लेना चाहिए और 42,300 का हमें फर्स्ट टारगेट रखना चाहिए। और जैसे ही 42,300 भी क्रॉस कर जाता है तो जिस भी कैंडल से क्रॉस करेगा उस कैंडल का लो टूटते ही हम फिर से पुट को बाई कर लेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 42,000 के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। तो जो भी हम कॉल या पुट को बाई करेंगे वो दिसंबर एक्सपायरी में बाई करेंगे, वो करंट एक्सपायरी में हम लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि अब थीटा का डीके जो है वो बढ़ चुका है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। और जब भी हम लोग इंट्राडे में काम करते हैं तो हम लोग मंथली एक्सपायरी में ही काम करेंगे, वीकली एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी में जो थीटा थोड़ा तेज़ी से डीके होता है जिसके कारण एक बायर को ज़्यादा नुकसान हो सकता है या फिर नुकसान प्रॉफिट के मुकाबले नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर आपको 2 स्ट्रेटेजी बताई और तीसरी जो स्ट्रेटेजी होगी, अगर बैंक निफ्टी इन 2 लेवल पर कहीं भी खुलता है, अगर इन 2 लेवल के बीच में कहीं भी बैंक निफ्टी कल ओपन होता है तो 42,300 पर अगर निफ्टी आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है, रिजेक्शन देखा जा सकता है। 42,300 पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो सकता है जिसके हाई को ब्रेक करते ही कॉल को यहाँ पर हमें बाई कर लेना है। कॉल को बाई करने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा 42,500 का ही टारगेट होगा क्योंकि 42 अगर इन 2 लेवल के बीच में बैंक निफ्टी खुलता है तो 42,500 को तोड़ना बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। 42,500 को उम्मीद करते हैं कि बैंक निफ्टी नहीं तोड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक है उसके पीछे की जो लॉजिक है हम कहेंगे कि पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, तो कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कसमकस जैसा माहौल बना हुआ है कि ना ही बैंक निफ्टी को ऊपर जाने दे रहा है और ना ही बैंक निफ्टी को नीचे आने दे रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी को हम लोग अवॉइड करेंगे कल के ट्रेड में, कोशिश करेंगे कल के ट्रेड में बैंक निफ्टी जब तक 42,500 के लेवल से रिजेक्ट नहीं होता है हम ये वाला ही स्ट्रेटेजी कल बैंक निफ्टी में हम लोग काम करेंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी पर हम लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि 42,500 का जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वहाँ पर कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, संग में पुट राइटर भी बैठे हुए हैं, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए 42,500 का लेवल मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन उसके नीचे जितने भी लेवल हैं उसमें पुट राइटर काफ़ी कमज़ोर हैं। तो अगर बैंक निफ्टी 42,500 से रिजेक्ट होता है तो हमें 42,300 या फिर उससे भी नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, कल 42,500 के लेवल पर जैसे ही बैंक निफ्टी रिजेक्ट होगा तो केवल कल हमें 42,500 के लेवल पर ही पुट साइड पोजीशन बनाना है। कॉल साइड का पोजीशन कल हम लोग अवॉइड करके चलेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया कि कॉल साइड में पोजीशन हम कहाँ पर ले सकते हैं, 42,300 के लेवल पर जब बैंक निफ्टी नीचे आएगा और यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगेगा तो जब भी यहाँ पर जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होगा जो हमें इंडिकेट करेगा बुलिश का, तब हम यहाँ पर कॉल को बाई करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि इस पोजीशन को कल अवॉइड करके ही चलें। जो पोजीशन कल हमें लेना है वो ये वाला पोजीशन लेना है कि 42,500 को निफ्टी जब ऊपर से क्रॉस करेगा तब हमें 42,500 पर पुट बाई कर लेना है। और या फिर बैंक निफ्टी इन 2 लेवल के पर कहीं भी ओपन होता है और यहाँ से ओपन होने के बाद 42,500 के लेवल तक जाता है तो यहाँ पर रिजेक्शन एक देखा जा सकता है। यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो सकता है जो हमें बेयरिश सिग्नल देगा।
तो कल बैंक निफ्टी में हमें 42,500 के लेवल पर ज़्यादा ध्यान देना है कि 42,500 का लेवल अगर टूटता भी है तो ओपन इंटरेस्ट अगर हमें कॉल साइड ज़्यादा देखने को मिलेगा तो हम 42,500 के ऊपर बाइंग नहीं करेंगे, 42,500 के क्रॉस होने का वेट करेंगे और 42,500 का लेवल जब क्रॉस हो जाएगा तो ही हम पुट साइड बाई करेंगे। यानी कि कल हमें कॉल साइड का पोजीशन लेने से थोड़ा सा दूर रहना है, हमें पुट साइड के पोजीशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पुट साइड के पोजीशन पर जो है कॉल राइटर बहुत वीक है जितना कॉल साइड के राइटर स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटेजी कि कल हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। जो भी लेवल्स हमने यहाँ पर बताए हैं वो सारे लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है कल इंट्राडे में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।